इस वीडियो में आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और एग्जाम के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो हम यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वथा भिन्न चुनिए, इनमें से अलग कौन है? व्हेल। व्हेल जो है केवल पानी में रहती है, बाकी जो है ज़मीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। क्वेश्चन 2, हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? पंचकुला में। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रंग क्या है? एडमिरल। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर है स्पेन। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, ये जो मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एक नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, 0 की पावर 0 को छोड़ के, क्योंकि ये जो है क्या है, एक नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे देखिए दिया गया अपने पास 9 की पावर 0 प्लस 9 उसकी पावर 9 की पावर 0, तो यहाँ पे 9 की पावर 0 का मतलब है 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 9 की पावर 0, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9 की पावर 1, क्योंकि मैंने अभी बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 9 की पावर 1 का मतलब 9, तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 में डी ऑप्शन राइट होगा 10। क्वेश्चन 6, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गोरखपुर में। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7, बतख के अंडों का ऊष्मायन काल कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 28 दिन का। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, 5 लड़कों के समूह में वसंत मनोहर से लंबा है। तो वसंत को यहाँ पे देखिए वी लिख लेते हैं, वसंत जो है क्या है, मनोहर से लंबा है, तो मनोहर नीचे आएगा, वसंत यहाँ पे जो ऊपर होगा क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, परंतु राजू जितना लंबा नहीं है, तो इसका मतलब जो वसंत है वो राजू से जो है छोटा है, तो इसका मतलब राजू की जो हाइट है उससे भी ज़्यादा है। आगे है जो जयंत है, जयंत को यहाँ पे लिख लिया मैंने जे से, जयंत दत्ता से लंबा है, यानी कि दत्ता से क्या है लंबा है, तो जयंत यहाँ पे ऊपर होगा, दत्ता यहाँ पे नीचे आ जाएगा उससे हाइट में, परंतु मनोहर से छोटा है, लेकिन जयंत जो है मनोहर से छोटा है। तो आपको बताने इनमें सबसे छोटा कौन है? तो देखिए अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे M है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाइट है राजू की, फिर जो है उसके बाद V, फिर M, फिर J और लास्ट में D। तो इसमें पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे कम जो हाइट है वो D वाले की, D जो है किसका नाम है यहाँ पे, दत्ता का। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 9, यहाँ पे x/y की वैल्यू है 16/24, यहाँ पे 24y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले यदि हम रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि जो y है जो नीचे है इसको ऊपर ले आते हैं और x को नीचे लेके आएंगे, तो इसी प्रकार जो 16 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 24y। पहले देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 24/16 मल्टीप्लाई में x, जो x है वो आगे चला गया क्योंकि लेफ्ट में यहाँ पे y रख लिया। अब हमें 24y चाहिए, तो लेफ्ट साइड में 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो राइट साइड में भी जो है 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए 4 से काटेंगे 16 को 4 पे कटेगा, 24 को 6 पे कटेगा, फिर 4 से काटेंगे 24 को यहाँ पे 6 पे, तो ऊपर आएगा 6 × 6 और एक यहाँ पे है x, तो 6 और 6 की मल्टीप्लाई 36 और आगे आएगा x, यानी कि 36x जो है इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 36x। क्वेश्चन 10, प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका लाभ है कोड की पुनः प्रयोज्यता बढ़ाता है। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक परियोजना को 15 महिलाएं या 10 पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, यानी कि 15 महिलाएं, यानी कि 15 यहाँ पे क्या दे रखी हैं वोमेन, और बीच में और लगा रखा है, और का मतलब क्या होता है, या तो 15 महिलाएं इक्वल टू, यानी कि या फिर 10 पुरुष, यानी कि 15 जो महिलाएं हो 10 पुरुष के क्या है बराबर, और ये उस काम को एक जो है कितने दिन में करती हैं, 55 डेज में करती है। यहाँ पे काम करवाना है 5 लेडीज से, यानी कि 5 वोमेन, और का मतलब क्या है कि प्लस, यहाँ पे प्लस 4 मैन, ये कितने दिन में अगर काम करेंगे आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे वोमेन और मैन, यहाँ पे दोनों में से एक का यूज़ करना है, या तो वोमेन को कन्वर्ट कीजिए यहाँ पे मैन की फॉर्म में, या फिर मैन को जो है वोमेन में। तो मैं यहाँ पे देखिए ऊपर जो इक्वेशन है इसकी हेल्प ले लेता हूँ,
तो यहाँ पे मैं जो है 1 वोमेन की जो वैल्यू वो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से 1 वोमेन जो आएगा इक्वल टू आएगा, देखिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, याद रखना 1 वोमेन इज इक्वल टू 10 अपॉन में 15 मैन, 10 अपॉन 15 मैन। अब यहाँ पे जो वोमेन दे रखा है यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, 5 वोमेन जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाले की 10 अपॉन 15 मैन, 10 अपॉन 15 मैन, और ब्रैकेट के बाहर ही जो है पहले से ही क्या है 5 और प्लस में 4 मैन, ये इसी के इक्वल है, याद रखना। अब थोड़ा सोल्व करते हैं, 5 से काटेंगे 3 पे, तो ऊपर तो आ जाएगा यहाँ पे 10, नीचे आएगा 3 मैन प्लस में 4 मैन, 4 के नीचे यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12, 12 और जो 10 होते हैं वो होते हैं 22, 22/3m, यानी कि जो 15 वोमेन और 4 मैन थे उसकी जगह हम 22/3 मैन रख सकते हैं, याद रखना, यानी कि 22/3 मैन। आप इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 5 वोमेन प्लस 4 मैन, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 22/3 मैन, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए अब मैन में कन्वर्ट कर लिया तो आप क्या कह सकते हैं कि जो 10 मैन है 10 आदमी, यानी कि जो 10 मैन है उस काम को 55 दिन में करते हैं, 55 डेज में। अगर एक आदमी उस काम को करेगा तो ज़्यादा दिन लेगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, जबकि यहाँ पे मैन कितने हैं 22/3 मैन, यानी कि ज़्यादा आदमी है, ज़्यादा आदमी है तो उसको कम काम में कम दिन में करेंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले 2 से काटेंगे 10 को 5 पे कटेगा, 2 से 11, फिर 11 से 55 को काटेंगे 5 पे, तो ऊपर तो एक 5 है और एक ये 5 है और एक 3 है, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, 25 की जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 डेज, यानी कि 5 वोमेन और 4 मैन उस काम को 75 दिन में करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे मैंने वोमेन और मैन को जो कन्वर्ट कर लिया मैन में जब हमें काम निकालना है। तो क्वेश्चन जो 11 है इसको सोल्व करने के लिए जो है यहाँ पे हमने जो है कन्वर्ट किया है, याद रखना आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि दोनों जो मिलके यानी कि 5 वोमेन और 4 मैन उस मिल को जो है 75 दिन में कंप्लीट कर देंगे उस काम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच एक सीमा रेखा है? तो ये है चीन और भारत के बीच, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 13, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी यमुना नहर, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 14, किस मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है? तो 7 से कम का मतलब है अम्लीय, अम्लीय मिट्टी, ए ऑप्शन राइट होगा, 14 में ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन से ज़िले में स्थित है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है मोरनी की पहाड़ियाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 16, यहाँ पे देखा व्हाट इज IoT, यानी कि इसका जो मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 17, नेस्टेड लूप क्या है? तो ये क्या है? दूसरे लूप के अंदर एक लूप, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 18, सर्वथा भिन्न चुनिए, इनमें से अलग कौन सा है? तो इसमें जो चंद्रमा है ये क्या अलग है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, ये आपका एक उपग्रह है। बुध, शुक्र और बृहस्पति ये क्या आपके ग्रह है, ये सभी क्या आपके ग्रह है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी का ग्रह उपग्रह है। क्वेश्चन 19, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राई सोनीपत में, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी यानी कि GPAI शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की? तो ये की है नई दिल्ली, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 21, रेड डेटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? तो ये इसमें जो है लुप्त प्राय प्रजाति का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना जो रेड बुक डाटा होती है इसके अंदर जो लुप्त प्रजातियां हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं उनका जो है डाटा रखा जाता है। क्वेश्चन 22, 22 का क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में जो है 106 राष्ट्रीय उद्यान है, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 23, एक विद्युत बल्ब को एक 220 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट को एक जनित्र से जोड़ा जाता है और जो धारा है यानी कि करंट की वैल्यू दे रखी है, बल्ब की शक्ति बतानी है।
तो देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है V की वैल्यू है 110 वोल्ट, जो करंट है यानी कि I इसकी वैल्यू है 0.50 एम्पेयर, जो वोल्ट है 220 है, 110 नहीं 220। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है पावर की, तो पावर का फॉर्मूला होता है V मल्टीप्लाई I। V है 220 मल्टीप्लाई में I की वैल्यू 0.50। अब इसको सोल्व करेंगे तो 220 मल्टीप्लाई 50 के नीचे जब डेसिमल हटाएंगे 100 लिखेंगे, 50 से इसको काटेंगे 100 को 2 पे, 2 से 220 को काटेंगे 110 पे, यानी कि 110। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 110 वोट। और ये जो W है इसका मतलब क्या है? वोट। और जो V है इसका मतलब है वोल्ट। क्वेश्चन 24, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद यानी कि WCC द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है श्रीनगर को, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 25 मैथ का दिया गया, यदि किसी निश्चित धनराशि को 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी आपको बताना है। इसमें अपने पास मूलधन नहीं दे रखा यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को मैंने मान लिया x। प्रिंसिपल अगर x है तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ये इसका 5वां हिस्सा है यानी कि x/5 5वां हिस्सा है। टाइम अपने पास यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर यानी कि 2 साल। आपको निकालना है यहाँ पे रेट यानी कि r की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। SI की वैल्यू है x/5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई R, टाइम है अपने पास यहाँ पे 2 साल, और डिवाइड बाई 100। देखिए x दोनों साइड है आपको लेफ्ट साइड, तो x जो है दोनों साइड से क्या हो गया? कैंसिल। 2 से इसको काटेंगे 100 को 50 पे कटेगा, 50 आगे जाके ऊपर आ जाएगा 50/5 इज इक्वल टू R, तो यहाँ से R की वैल्यू आएगी 10 क्योंकि 5 से काटेंगे इसको 10 पे, तो R की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी आ गई? 10। तो रेट आएगा 10%। तो 25 में ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 26, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? 134वां, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 27, संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमन ने, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 28, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 29, 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 30, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ क्या होता है? जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो इस टाइप की जो है एक आकृति होती है, जैसे आपकी ईंट बॉक्स, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो अलग, इस टाइप का होता है। इसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। आपको इसका वॉल्यूम बताना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H, यानी कि 5 × 3 × 4। जब इसको करेंगे तो 60 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 30 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 31, 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर है पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 32, यहाँ पे रीजनिंग का दिया गया 1 * 2 का मतलब है 22। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 * 2 = 22। आगे है 2 * 3 = 36। आगे है 3 * 4 414। आपको बताना है 4 * 5 का मतलब क्या होगा। तो देखिए जो बाद वाला 2 है इसको तो एज इट इज रख लिया और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिख दिया। 3 को तो पहले लिख दिया, उसी प्रकार इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यानी कि 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 है वो लास्ट में लिख दिया। इसी प्रकार जो लास्ट में 4 है इसको पहले लिख दिया और 3 और 4 की मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 5 है इसको पहले लिख देंगे, 4 और 5 की जो मल्टीप्लाई होगी 20 वो इसके बाद में लिख देंगे। तो ये आएगा 520। 32 में जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 520। क्वेश्चन 33, पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका कार्य है प्रोटीन का पाचन करना, डी ऑप्शन राइट।
क्वेश्चन 34 हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? तो स्थित है फरीदाबाद में। डी ऑप्शन राइट होगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जो तिलियार झील है, तिलियार जो झील है आपको बताना है कौन से ज़िले में है। तिलियार जो झील है वो कौन से ज़िले में स्थित है, कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 35 रिजुपेव तकनीक किससे संबंधित है? तो ये है सड़क निर्माण से। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 36 पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एक लूप को समाप्त करना। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 37 अंकों का जो है सही संयोजित कीजिए, यानी कि जो वर्ड हैं इनको इस प्रकार से अरेंज कीजिए ताकि इसका कोई मतलब निकले। तो इसमें यहाँ पे जो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट। किस प्रकार देखिए, सबसे पहले आएगा यहाँ पे सी, फिर उसके बाद ASTLE, इसका मतलब होता है किला, इसका मतलब है किला, या फिर इसको आप बोल सकते हैं गढ़ या फिर दुर्ग। तो ये जो है यहाँ पे इसका जो मीनिंग निकलता है CASTLE का। क्वेश्चन 38 शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था कजाकिस्तान में। डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 39 वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन डैश प्रक्रिया का एक उदाहरण है? तो ये उष्माक्षेपी यानी कि एक्जोथर्मिक। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 40 यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2004 में। डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 41 किसी एट्रीब्यूट वेरिएबल की दी गई डेटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित की जाने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं मोड। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 42 यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? यमुनानगर में। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 43 पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है हैशटैग, इसको बोलते हैं हैशटैग। क्वेश्चन 44 श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी, यानी कि इस लुप्त संख्या बतानी। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, पहले एक बार थोड़ा बड़ा करके लिख समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 11 9 18 15 45 41 और लास्ट में आपको बताना क्या आएगा। तो देखिए 9 की 18 से मल्टीप्लाई कर दी कितने से? 2 से। 15 की मल्टीप्लाई की है 3 से। इसी प्रकार यहाँ पे 41, तो 40 पहले उस आगे देखते हैं। देखिए 11 का जो है 9 बना दिया, 2 माइनस कर दिया। 18 का 15 हो गया, -3 कर दिया। 45 का 4 हो गया, माइनस। इसका मतलब नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 41 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 164, 164। तो इसमें जो है 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन 45 किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है? तो यह प्रिंटर। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 46 क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है पंचकुला। आप कमेंट सेक्शन में बताएं यहाँ पे, अगर सबसे छोटे की जगह अगर आ जाता है यहाँ पे सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 47 का देखिए यहाँ पे, भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया? 1 अक्टूबर 1937 से। ये इसका जो है ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 48 वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? खरीफ फसल को। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 50 है चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं। रक्षक ने 15 सिर और 50 पैर गिने, तो शेरों की संख्या क्या होगी? यानी कि इंग्लिश में यहाँ पे देखिए लोयन एंड पैरट। तो लोयन को मैं मान लेता हूँ L, पैरट को मैंने ले लिया यहाँ पे P। अब देखिए जितने लोयन है और पैरट हैं उनके सर की जो संख्या है वो तो क्या रहेगी? सेम। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोयन प्लस पैरट टोटल यहाँ पे कितने हैं? 15 है, क्योंकि देखिए जितने सर होते हैं उतनी उनकी संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे जो लोयन है उसके पैर होते हैं 4, तो इसका मतलब 4 लोयन। पैरट के पैर होते हैं 2 पैरट, और इनके पैरों की संख्या है 50। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखिए इस इक्वेशन को पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12
प्लस पी इज इक्वल टू 25। हमें एल की वैल्यू निकालनी, तो जो ऊपर जो इक्वेशन दिख रही है बस इसको आप इसके नीचे ले आके माइनस कीजिए। इसके नीचे लिख दिया एल प्लस पी इज इक्वल टू 15। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, अब आपको माइनस करना आना चाहिए। माइनस करेंगे तो पी से तो पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एल इज इक्वल टू 25 में से जब 15 को माइनस करेंगे 10, तो एल की वैल्यू आ गई 10। यहाँ पे इसने पूछा शेयरों की संख्या बताइए, यानी कि लोइन कितनी है, लोइन है यहाँ पे 10। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक बार दोबारा से आप इसको देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है। तो हरियाणा के किस शहर में है स्टेडियम, जींद में, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 52, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। 24 जनवरी को, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 53, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका है नेलुमो न्यूसीफेरा गार्टन, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 54, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है, अरुणा, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 55, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं। हरियाणा में कुल गांव हैं 6841, यानी कि 6841, ये हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन 56, ए की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू 3, ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना है, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 3, यहाँ पे रख के इसको सोल्व करेंगे। -1 और +3 होते हैं +2। जब भी एक नंबर माइनस का और एक प्लस का हो तो जो बड़ा नंबर है, जैसे 3 है, 3 में से हम एक घटाएंगे और जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा वो साइन लगेगा। तो 3 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस, यानी कि हम कह सकते हैं +2, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 4। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, अकेला आप 4 लिख सकते हैं। तो 56 में ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 57, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेलीकार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में, किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था यहाँ पे 1936 में, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 58, गिरी और टोन्स हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये यमुना नदी की, सी ऑप्शन राइट। नीचे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में जो सिक्किम है, यहाँ पे SIKKIM, सिक्किम को लिखते हैं टी, इसको लिखेंगे THLJJL। तो आपको जो है यहाँ पे बताना है जो ट्रेनिंग है इसको कोड भाषा में क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले S में एक ऐड करेंगे T आएगा, फिर I में से एक माइनस करेंगे H, फिर K में एक ऐड करेंगे L। इसी प्रकार जो है यहाँ पे फिर से एक माइनस किया, फिर एक प्लस किया, फिर लास्ट में M में से एक माइनस कर दिया। तो जो ट्रेनिंग आपको दिख रहा है, ट्रेनिंग यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखिए ऊपर जो ट्रेनिंग है, सबसे पहले एक ऐड करना, फिर एक माइनस, फिर एक ऐड, फिर एक माइनस। इस प्रकार जब आप करेंगे तो जब T में एक ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा U, फिर R में से एक माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा अपने पास Q, U के बाद Q। यानी कि आप इस प्रकार जब सोल्व करेंगे तो अपना जो 59 में जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखना, पहले एक प्लस करना, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, इस प्रकार चलते जाना। क्वेश्चन 60, पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट भाग ले रहे हैं। तो इसमें 24, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61, यहाँ पे दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, यानी कि जो मिल्क और दूसरा जो है यहाँ पे वाटर, इनका रेशियो है 3:1। तो इनका टोटल वैल्यू होगी 3 + 1 यानी कि 4। यानी कि टोटल जो है यहाँ पे मिश्रण है 4, उसमें से मिल्क है 3 और जो वाटर है वो है 1। जबकि टोटल मिश्रण दे रखा 10 लीटर। तो आपको यहाँ पे पानी की जो मात्रा बतानी, वाटर, तो पानी का मात्रा है 1, कितने में से है 4 में से, तो नीचे लिख दिया टोटल 10। और जब कितनी वैल्यू दे रखी है, टोटल कितना है 10 लीटर। तो सोल्व करेंगे, जब 2 से काटेंगे इसको 5 पे, 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, यानी कि 2.5 लीटर। तो जो पानी होगा इसके अंदर 61 के अंदर जो राइट आंसर होगा, पानी की वैल्यू होगी 2.5 लीटर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 62, यहाँ पे सोल्व करना है आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई लेफ्ट में करेंगे तो x + 2। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई जब उधर करेंगे तो 5 × x - 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 के अंदर x से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई। 2 से सबसे पहले करेंगे x से 2x, 2 की जब 2 से करेंगे 4, 5 के x से करेंगे 5x, 5 की 1 से करेंगे -1 से -5।
अब 2x को इधर ले आएंगे तो 5x में से माइनस हो जाएगा, इधर वाला माइनस जो है लेफ्ट साइड में प्लस, यानी कि 4 + 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x, तो 9 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9/3 यानी कि 3। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 62 में राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 63, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 64, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, 16 और 24 का महत्व समापवर्तक बताना, जिसको हम बोलते हैं HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो 16 और 24 को भाग कर सके। तो वैसे तो आप इसको ऑप्शन देख के कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए भाग तो 4 से भी होता है, 2 से भी होता है, 8 से भी होता है, 16 से नहीं होता दोनों। तो इन सभी में बड़ा नंबर कौन सा है? 8। ये तो हो गया डायरेक्ट ऑप्शन से। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या, आप एक बार 24 को डिवाइड कर लीजिए 16 से, 16 × 16, क्या बचेगा 8। और जब भी आ जाए तो जो जिससे हमने शुरू में भाग किया था उसको फिर अंदर लिख लेंगे, 8 × 2 = 16, लास्ट में पूरा हो गया। जिससे हम लास्ट में डिवाइड करते हैं वही अपना HCF होता है। एक तरीका और है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर निकाल के करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 16 है इसको डिवाइड करेंगे 2 से 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, लास्ट में 2 से करेंगे 1। इसी प्रकार 24, 2 से करेंगे इसको तो 12 आएगा, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और लास्ट में 3 से करेंगे 1। अब इनमें से जो कॉमन फैक्टर वो देख लेते हैं। देखिए एक तो है सबसे पहले 2, तो एक नंबर आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाई, एक और 2 है, इसी प्रकार यहाँ पे एक और 2 है, 3 तो अपने पास जो है क्या हो गया यहाँ पे 2, और जो है नीचे 3 और 2 है, तो ये अब इन दोनों में से कॉमन है नहीं, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8। तो 65 में राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 8। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यहाँ पे, ये तो HCF था, इसका LCM क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसी क्वेश्चन का आपको बताना है LCM क्या होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 66, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नारनौल, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 67, एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग क्या होगा? देखिए एक लड़की की जो औसत आयु है 3 वर्ष है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो औसत आयु उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कुल लड़की से, यानी कि 12। या फिर आप कह सकते हो कि 3 लड़कियों का मतलब है कि एक 4 साल की, दूसरी भी 4 साल की, इसी प्रकार तीसरी भी 4 साल की, ये तो टोटल इनका कितना हो जाएगा 12। तो 67 में राइट आंसर हो जाएगा 12 साल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 68, 9 से 54 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाग होती हैं लेकिन 3 से नहीं होती? तो ऐसा कोई भी नहीं है। आपको याद रखना है, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो वो 3 से 100% डिवाइड होगा, याद रखना। तो इसने पूछा है कि 9 से भाग होए लेकिन 3 से नहीं होए, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता, क्योंकि 9 खुद जो है किससे मिलके बनता है, 3 और 3 से मिलके बनता है। तो जो नंबर 9 से डिवाइड होगा ऑटोमेटिकली वो 3 से जरूर डिवाइड होगा 100%। अगर ये उल्टा पूछ लेते कि ऐसे नंबर बताओ जो 3 से तो डिवाइड होता लेकिन 9 से नहीं होता, तो हम बता सकते थे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, जैसे 12 है, 12 3 से तो होता है, 9 से नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 9 से डिवाइड हो लेकिन 3 से नहीं हो, तो इसमें कोई नहीं। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 70, यदि 18 मार्च को बुधवार है तो 1 मार्च को क्या होगा? तो देखिए जो 18 मार्च है यहाँ भी उस दिन क्या है, वेडनेसडे, तो इसमें से 7 घटाएंगे तो 11 मार्च को भी क्या होगा, वेडनेसडे। इसी प्रकार जब फिर से 7 माइनस करेंगे तो 4 को भी जो मार्च को भी क्या है, वेडनेसडे। 4 को वेडनेसडे है तो 3 मार्च को जो है यहाँ पे होगा ट्यूसडे, 2 मार्च को होगा मंडे और 1 मार्च को होगा संडे, यानी कि 1 मार्च को यहाँ पे क्या आएगा, संडे, यानी कि रविवार। 70 में राइट आंसर डी ऑप्शन। 71, 1 एम्पियर डैश के बराबर होता है, यानी कि किसके बराबर होता है 1 एम्पियर? तो ये होता है 1 कूलम प्रति सेकंड, ए ऑप्शन राइट। 72, 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या था? तो ये था हर बच्चे के लिए हर अधिकार, सी ऑप्शन राइट। 73, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन हैं? ये हैं सुधीर कक्कड़, ए ऑप्शन राइट। 74, एक प्रतिरोधक
में विद्युत इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? प्रतिरोध के, यानी कि रेजिस्टेंस के। बी ऑप्शन राइट। 75 का रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। एक कोड में 134 यानी कि 134, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 134। इसको लिखते हैं गुड एंड टेस्टी, याद रखना, ये मैं जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ। दूसरा है 478 478, इसको लिखते हैं सी गुड पिक्चर्स। नेक्स्ट है 729 729, 729 का कोड है पिक्चर्स, पिक्चर्स आर फेंट। आपको यहाँ पे कोड बताना है किसका? सी का। सी की नंबरिंग क्या होगी? तो देखिए पहले तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4, यानी कि 4 दोनों में है। तो लेफ्ट में अगर 4 है तो राइट में दोनों में क्या हो जाएगा? गुड। इसका मतलब 4 का कोड तो गुड हो गया, फिक्स हो गया। नीचे वाले जब दोनों चलते हैं इन दोनों में, आप इन दोनों में करेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 7, और नीचे क्या है? 7। तो अब इनमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या है? पिक्चर, और ऊपर वाले में क्या है? पिक्चर। तो इसका मतलब जो 7 का कोड है ये क्या होगा? पिक्चर। तो बच गया जो है सी का कोड क्या है यहाँ पे लेफ्ट में? 8, यानी कि जो 8 बच गया ये क्या है? सी का कोड। तो 78 में राइट आंसर होगा 8, डी ऑप्शन राइट। 76, यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो x की टर्म है उसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो इधर है 3/4 इज इक्वल टू 7/x। ये जो माइनस का 5/x है जब राइट में जाता है तो ये प्लस का 5/x हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा x, ऊपर आएगा 7 + 5। 7 + 5 होता है 12, 12/x। अब फर्स्ट को और लास्ट को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट को और लास्ट को सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x यानी कि 3/4 इज इक्वल टू 12/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ऊपर तो 3x इधर आ जाएगा 12 × 4। ये 3 लेफ्ट में है, इधर मल्टीप्लाई में आगे जाएगा तो डिवाइड में। 3 से काटेंगे 4 पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी अपने पास 16। तो 76 में राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 16। 77, यहाँ पे आपको अगला अक्षर बताना है अल्फ़ाबेट क्या होगा। तो इसमें क्या किया गया देखिए, P में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? R, फिर R में 2 ऐड करेंगे T, फिर V में 2 ऐड करेंगे तो V में इस प्रकार हम 2 ऐड कर लेते हैं। V में जब 2 ऐड करेंगे कितना आएगा? X, यानी कि 24 पे X आएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 77 में डी ऑप्शन। 78, 2 की पावर 3 यानी कि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 की जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8। इसी प्रकार 10 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है आपको, 10 का क्यूब, ये आएगा 1000। और दोनों को आपको ऐड करना है। तो 8 और 1000 को जब ऐड करेंगे तो 1008, सी ऑप्शन राइट होगा। 79, निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं यहाँ पे? करनाल को, ए ऑप्शन राइट। 80, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? ये क्या है? गुरुग्राम में, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 81, पंक्ति पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति में दोनों छोर से 7वें नंबर पे है। तो देखिए यहाँ पे कोई पेड़ है यानी कि P। अगर इसको लेफ्ट में से भी काउंट करते हैं तो 17 नंबर पे है, 7 नंबर पे है। और जब इसको राइट से भी काउंट करेंगे तो भी 7 नंबर पे है। तो 7 + 7 यानी कि 14। लेकिन जो ये पेड़ है ये दोनों साइड से 2 बार काउंट हो गया, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो इसका मतलब इसमें से एक माइनस करेंगे यानी कि 13, यानी कि टोटल 13 पेड़ हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 6 पेड़ लेफ्ट में है, 6 पेड़ राइट में है और 1 पेड़ बीच में है। तो यहाँ पे 6 + 6 + 1 7 हो गया। तो क्वेश्चन 81 में जो राइट आंसर होगा अपना 13, सी ऑप्शन राइट है। 82, जाइलम उत्तक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है? तो ये होता है ट्रेकिड्स, सी ऑप्शन राइट है। 83, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को इसके लाकाडोग हेल्दी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्शन यानी कि GI टैग से सम्मानित किया गया? मेघालय को, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 84, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? ये है जाड़ू फिरी, जाड़ू फिरी। आपको बताना है हरियाणवी भाषा की सबसे पहली फिल्म कौन सी है। कमेंट सेक्शन में बताएं, हरियाणा की पहली जो है फिल्म बतानी है। 85, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? तो यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है कि नंबर ऑफ राउंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है
यानी कि 880 सेंटीमीटर, ये तो ऊपर लिखना है आपको। नीचे लिखना है, जो नीचे आएगा ये आएगा अपना डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 राउंड, यानी कि जो टायर है वो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सी की वैल्यू यानी कि सरकमफ्रेंस, तो ये होगा 2πr। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 880 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और जो आर है रेडियस। अब ये जो 28 सेंटीमीटर है ये है डायमीटर, रेडियस इसकी आधी होती है, तो 28 का आधा होगा 14, तो नीचे 14। अब सोल्व करते हैं, देखिए 7 से काटेंगे 14 को 2 पे, अब जो ऊपर जो है 2 से काटते हैं 880 को तो 440, फिर इस नीचे वाले 2 से काटेंगे 220, फिर 22 से काटेंगे तो इसका मतलब 10, तो इसका मतलब जो n की वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी 10। उस टायर को 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित समरूपता को जो पूर्ण करना है, तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, पृथ्वी क्या है, कि ग्रह है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 86 में बी ऑप्शन राइट। 87, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई, तो ये थी आंध्र प्रदेश में, डी ऑप्शन राइट। 88, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में डैश में जो डैश में बदल जाता है, तो ये है धूसर यानी कि ग्रे, ए ऑप्शन राइट। 89, फाइल क्या है, फाइल जो है एक द्वितीय भंडारण मीडिया का एक नामित स्थान है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर, उसकी स्मॉलेस्ट मेमोरी स्टोरेज यूनिट बतानी है। स्मॉलेस्ट मेमोरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है, कंप्यूटर की जो सबसे मेमोरी की जो स्टोरेज यूनिट क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, बाइट, निब्बल, बिट, केबी, एमबी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है इनमें से। यहाँ पे आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दें। क्वेश्चन 19, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल है, तो क्या शामिल है, मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन राइट। 91 में इसमें आपको बताना अगला नंबर क्या होगा, तो ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर वो आते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 11, 13, 13 के बाद आएगा 17, क्योंकि सारे प्राइम नंबर है। जैसे 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3, 5 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 और 5, 7 के भी 2 हैं, 1 और 7। तो इसी प्रकार आप सब देख लीजिए इसको। 92, कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करैक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, तो ये है यूनिकोड, बी ऑप्शन राइट। 93, यदि एक कुट भाषा में नाइट का जो कोड है, यहाँ पे नाइट है NIGHT, इसका कोड है RKREKDX, तो आपको यहाँ पे क्राइम का कोड बताना है। तो इसमें क्या किया गया है, पहले 4 ऐड किया, फिर 4 माइनस, फिर 4 ऐड, 4 माइनस और लास्ट में 4 ऐड। इसमें यदि हम C में 4 ऐड करते हैं तो G की आएगा G। इसी प्रकार R में से यदि आप 4 माइनस करेंगे N आएगा, फिर I में 4 ऐड करेंगे M में से 4 ऐड करेंगे I, फिर E में 4 ऐड करेंगे I। तो ये जो राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन, GNMII। 94, भारत में वैट यानी कि मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हरियाणा, सी ऑप्शन राइट। 95, निम्नलिखित में से किन संस्था ने संपूर्णतया अभियान शुरू किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, डी ऑप्शन राइट। 96, हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है, तो ये है वस्तु एवं सेवा कर, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 97, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है, तो ये है 21A के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर जो है अपने को जो है शिक्षा का अधिकार है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अपने को कुल कितने अधिकार दिए गए हैं, संविधान के में जो है कुल कितने अधिकार हमें प्राप्त हैं, कितने जो है यहाँ पे आपको बताना है। मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूँ मैं, कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
और उनके अगर हो सके तो अगर आपको नाम याद है तो ज़रूर नाम भी बताएं, अदरवाइज ये ज़रूर बताएं कितने मौलिक अधिकार अपने को मिले हुए हैं। मैं मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य अलग चीज़ होती है, ठीक है। याद रखना जो कर्तव्य है वो एक अलग चीज़ है, यानी कि डिफरेंट है। 98, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिरसा, बी ऑप्शन राइट। 99, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कौन सी आएगी। तो अपने पास जो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इधर देखिए, जो 13 है 13 का स्क्वायर, फिर आगे है 12, 12 का स्क्वायर, और इनको माइनस कर लीजिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, और ये आ जाएगा अपने पास 25, और नीचे है 5, और ये इक्वल है 5 के स्क्वायर के, ये इक्वल है 5 के स्क्वायर के। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए 17, 17 का स्क्वायर 515 का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ये 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। सोल्व करके देखते हैं तो देखिए 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, 64 माइनस करेंगे तो ये भी 64, राइट में भी 64। इसी प्रकार 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 माइनस करेंगे तो 49, 7 का स्क्वायर 49। तो अब इधर देखिए क्या आएगा, तो यानी कि क्वेश्चन जो मार्क है इसका स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। आप सोल्व कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600 आगे जाएगा तो इधर माइनस का है तो आगे जाएगा प्लस का, 1600 और 80 का मतलब होता है 1680, और 1600 जो 80 है स्क्वायर है 41 का। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इधर क्या आएगा 41। 99 में राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन 10, धात्विक ऑक्साइड को कहा जाता है? तो धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्षारीय ऑक्साइड, सी ऑप्शन राइट होगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है टोटल अपने जो है राज्यसभा और विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं वर्तमान में, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कुल कितनी जो है अपनी विधानसभा की और राज्यसभा की सीटें हैं, बताएं कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।